नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। आज हम पढ़ेंगे स्नेक एंड स्नेक बाइट। स्नेक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और उनके मेडिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्नेक्स आर एक्टोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, इसीलिए ये ठंड में सोने चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। देर आर एटलीस्ट 3000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स। 3000 प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन उनमें से 400 ही पॉइजनस होते हैं। अब हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक। तो एक वेनमस होते हैं, एक नॉन वेनमस यानी जहरीले और बिना जहर के। वेनमस में एलेप्सिड्स आते हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। इसके एग्जांपल में देखें तो कोबरा और क्रेट। वाइपराइडी जो हीमोटॉक्सिक होते हैं, जो ब्लड पे इफेक्ट करते हैं, पिट वाइपर और पिटलेस वाइपर। हाइड्रोफाइडी जो मायोटॉक्सिक होते हैं, मसल्स को इफेक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल हैं सी स्नेक्स। नॉन वेनमस स्नेक की बात करें तो इसके एग्जांपल आते हैं रेड स्नेक, वाटर स्नेक, पाइथन स्नेक और सैंड बोन एट्सेट्रा। अब हम ये वेनमस स्नेक में जो वेनम निकलता है उसके कंपोजिशन को देखते हैं। उसके कंपोजिशन में क्या क्या होता है। इसमें 90% प्रोटीन होता है और ईच वेनम कंटेन्स मोर देन 100 डिफरेंट प्रोटीन्स, एंजाइम एंड टॉक्सिन। लगभग 100 डिफरेंट प्रकार के उसमें प्रोटीन, एंजाइम और टॉक्सिन्स होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर फ्रेश है तो क्लियर, ट्रांसपेरेंट और एम्बर होगा। ड्राई है तो येलो ग्रेनुलर मास में मिलेगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। तो जो पॉइजनस स्नेक होते हैं इन पे बेली पे जो स्केल्स मिलते हैं वो लार्ज होते हैं, जो कि नॉन पॉइजनस पे स्मॉल होते हैं। फैंक्स की बात करें, उनके फन की बात करें तो लॉन्ग और कैनलाइज मिलते हैं पॉइजनस में। नॉन पॉइजनस में टीथ्स यूनिफॉर्म होते हैं, स्मॉल एंड देयर आर नो फैंक्स, उनमें फन नहीं होता है। टेल की बात करें तो इसमें कॉम्प्रेस्ड यानी चिपटी हुई मिलती है। नॉन पॉइजनस की बात करें तो उसमें सर्कुलर होती है या नॉन कॉम्प्रेस्ड होती है। हैबिट की बात करें, पॉइजनस नॉक्टर्नल होते हैं, रात में मिलते हैं। नॉन पॉइजनस के बारे में ऐसी कोई स्टडी अभी तक सामने नहीं आई है। बाइट मार्क की बात करें तो पॉइजनस में हमें 2 बाइट मार्क्स मिलते हैं, 2 फैंग बाइट मार्क्स, जबकि नॉन पॉइजनस में हमें मोर देन 2 यानी यू शेप का पैटर्न मिलता है। आइए अब हम देखते हैं फैटल डोज के बारे में कि किस स्नेक से कितना वेनम निकलता है और उसकी फैटल डोज कितनी होती है। किंग कोबरा की फैटल डोज 12 मिलीग्राम होती है, यानी 12 मिलीग्राम किंग कोबरा का वेनम काफ़ी है किसी इंसान को मारने के लिए। जबकि उसकी वेनम पर ईल्ड कितनी है, कितना वो निकालता है, 170 टू 300 मिलीग्राम। कोबरा का भी सेम है, 12 मिलीग्राम फैटल डोज, और वेनम यील्ड पर बाइट है उसका 250 टू 350 मिलीग्राम। क्रेट का 6 मिलीग्राम फैटल डोज, वेनम यील्ड 8 टू 20। रसल वाइपर 15 mg, 130 टू 150 mg। सॉ स्केल वाइपर 8 मिलीग्राम और वेनम यील्ड 20 टू 30 मिलीग्राम। अब हम एक एक वेनम को अलग अलग पढ़ते हैं कि उसका क्या क्या इफेक्ट होता है और वो कैसे कैसे काम करता है। पहला आता है अपना न्यूरोटॉक्सिक वेनम। ये एलेपेडी स्नेक्स में कॉमन होता है, जिसके एग्जांपल मैंने बताए थे, क्रेट और कोबरा होते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिक है तो नर्व्स को इफेक्ट करेगा, मोटर नर्व को इफेक्ट करता है और मस्कुलर पैरालिसिस कॉज करता है। ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले माउथ की मसल इफेक्ट होती हैं, उसके बाद थ्रोट की, फिर रेस्पिरेटरी मसल्स इफेक्ट होती हैं, उससे उनमें कॉन्जेशन होता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। दूसरा है हमारा हीमोटॉक्सिक वेनम। हीम वर्ड से सजेस्टिव है कि ये ब्लड को इफेक्ट करता है। ये वाइपराइडी फैमिली में कॉमन होता है, एग्जाम्पल इसके वाइपर स्नेक्स हैं। एक्शन क्या होता है, लिसिस ऑफ रेड सेल्स को तोड़ने का काम करते हैं, अनदर टिश्यू एंड क्रिएट कोगुलेशन डिसऑर्डर कॉज करते हैं ये। तीसरा हमारा होता है मायोटॉक्सिक वेनम। ये हाइड्रोफाइडी ग्रुप में कॉमन है, एग्जाम्पल इसके सी स्नेक्स हैं। मायोटॉक्सिक वर्ड सजेस्टिव है मसल से, तो ये इसका एक्शन क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस मस्कुलर पेन एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट कि न्यूरोटॉक्सिक, वेस्कुलोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक अगर हमें वेनम इफेक्ट करता है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। अगर किसी को न्यूरोटॉक्सिक वेनम इफेक्ट किया है तो उसमें नर्व इफेक्ट होंगी, उसमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि टोसिस जिसमें ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड हो जाती है, एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, फेशियल पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ पैलेट, पैरालिसिस ऑफ जॉ। इसमें मोस्टली पैरालिसिस ही मिलेंगे, टंग, नेक, थ्रोट, डायफ्राम और रेस्पिरेटरी फेलियर। वेस्कुलोटॉक्सिक है या जिसे हीमोटॉक्सिक भी कहते हैं, तो वेस्कुलर वर्ड सजेस्टिव है ब्लड का, इसलिए इसमें ब्लीडिंग मिलेंगी, गम्स ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग, ओरल ब्लीडिंग, ब्लड इन कफ, यूरिन, सब कंडक्टाइवल हेमरेज एट्सेट्रा। मायोटॉक्सिक में मायो वर्ड मसल का सजेस्टिव है, इसमें मसल से रिलेटेड एनोमलीज मिलेंगे, जैसे इचिंग ऑफ मसल, स्टिफनेस ऑफ मसल, हीमोप्टिसिस, मायोग्लोबिनूरिया, हाइपरकैलेमिया और कार्डियक अरेस्ट। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वेनेमस स्नेक बाइट, यानी अगर वेनेमस स्नेक ने बाइट कर लिया है तो उसमें चिकित्सा क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 से 12 घंटे तक पेशेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसमें कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्राइमम नॉन नोसियर नाम का कोटेशन आता है जिसका मीनिंग होता है फर्स्ट डू नॉट हार्म, इन सीजन माउथ सक्शनिंग ये सब नहीं करना चाहिए, शुरुआत में टॉर्निकेट वगैरह नहीं बांधना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ वेनम, वेनम के स्प्रेड को रोकना है। रीअश्योर द पेशेंट, उसको आश्वासन देना है कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारी डेथ नहीं होगी,
शंका विष भी आता है अपने आयुर्वेद में कि अगर वो शंका हो गया तो उससे भी उसकी मृत्यु हो सकती है। इमोबिलाइजेशन, जिस जगह पर बाइट है उस जगह को इमोबिलाइज कर देना चाहिए, उसे मूव नहीं करना चाहिए। प्रेशर इमोबिलाइजेशन, प्रेशर इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी पट्टी वगैरह को बांध के वहाँ को इमोबिलाइज किया जाए उस जगह को। अवॉइड मैनिपुलेशन, उस जगह के मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, उस पर कोई भी प्रेशर वगैरह इस तरीके का नहीं लगाना चाहिए जिससे उस पर इफेक्ट हो। इसके बाद आती है हमारी एंटी वेनम थेरेपी, एंटी वेनम ट्रीटमेंट, जिसमें पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। ये इफेक्टिव होती है कोबरा, कॉमन क्रेट और वाइपर एटसेट्रा में। इसकी डोज की बात करें तो 20 to 50 ml स्लो आईवी द्वारा ये दिया जाता है। इसके साथ ही हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें वेंटिलेटरी केयर भी आता है और एंटीबायोटिक्स का यूज़ आता है। इन्हीं सब के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा टाइप ऑफ स्नेक मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग ऑफ स्नेक खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।